चले जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट कर हमें जरूर बताएं। हम अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे, सेना में फिर से पुरानी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। पीओके को भारत का हिस्सा बनाने के लिए चाहिए 400 पार वोट, योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने ही अध्यक्ष के चेहरे पर पोती स्याही, लिख दिया टीएमसी का एजेंट। अधीर रंजन चौधरी को फटकार लगाने के बाद मुश्किल में मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी के आध्यात्मिक पीएम मोदी धर्म के न्याय पर वोटों का व्यापार करना चाहते हैं, कांग्रेस का बयान। भाजपा जितने मजबूत होगी सनातन धर्म उतना ही मजबूत होगा, अन्नामलाई। पीएम मोदी के स्वागत के लिए सुदर्शन पटनायक ने तैयार किया सैंड आर्ट। पीएम मोदी ने 10 साल में लिखी विकास की नई इबारत, मुख्यमंत्री धामी का बड़ा ऐलान। विपक्ष के नेता या तो जेल में हैं या तो बेल पर, हरियाणा की सभी सीटें भाजपा जीतेगी, जेपी नड्डा का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव ने बलिया में विपक्ष को लिया आड़े हाथ, साधा बड़ा निशाना। पीएम मोदी का सीएम ममता पर इस्लामिक कट्टरपंथियों की विपक्ष झुकने का आरोप। यौन उत्पीड़न के आरोपी जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। जनता पूछ रही शराब घोटाला हुआ तो पैसा कहां है, अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। अखिलेश यादव के मसीहा मुख्तार अंसारी माफियाओं का गिरोही इंडी गठबंधन, केशव प्रसाद मौर्य। दिल्ली के द्वारका से सटे कसेंट वन माल के बाहर सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने फिर चलाया फिर एक बार मोदी सरकार कैंपेन। बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस की गोद में बैठ गए लालू, बेतिया में गरजे अमित शाह। कांग्रेस झूठे वादों व फेक वीडियो का सहारा लेकर चुनाव जीतने का सपना देख रही है, अनुराग ठाकुर। भ्रष्ट लोगों का गठबंधन है इंडिया गठबंधन, गोरखपुर में बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। हम आपको भरोसा दिलाते हैं नौकरी के साथ साथ सम्मान मिलेगा, अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर निशाना। जयराम रमेश बोले कांग्रेस धार्मिक आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं करती। अखिलेश राहुल की संयुक्त रैली में हुआ बड़ा हंगामा, भाषण दिए बिना लौटे दोनों नेता। दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश का लगाया आरोप। तेजस्वी यादव और सहनी ने हेलीकॉप्टर में की चुनावी चर्चा, बोले केंद्र सरकार से लोग ऊब चुके हैं। 3 नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। भाजपा हमारे आपके जान व संविधान के पीछे पड़ी है, प्रयागराज में बोले अखिलेश यादव। केंद्र में बसपा की सरकार बनी तो पूर्वांचल बनेगा अलग राज्य, मऊ में बोली मायावती। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो स्वतंत्र रूप से काम करेगी जांच एजेंसियां, राशिद अलवी का बड़ा बयान। निर्भया के लिए लड़ने वाली स्वाति मालीवाल आज भयभीत होकर जा रही हैं, माधवी लता का बड़ा बयान। स्वाति मालीवाल को पीटने वाले विभव को केजरीवाल ने क्यों छिपा के रखा, भाजपा का केजरीवाल पर बड़ा हमला। राहुल और अखिलेश की रैली में हुआ बड़ा हंगामा, बैरिकेडिंग तोड़कर घुसे कार्यकर्ता। अगर आप मजबूत प्रधानमंत्री चाहते हैं तो कमल का बटन दबाएं, बोले अमित शाह। झारखंड के जमशेदपुर में पीएम मोदी की हुंकार, लोगों ने एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने की जताई इच्छा। ये पीओके हमारा है, हमारा रहेगा और हम इसे वापस लेकर रहेंगे, विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोले अमित शाह। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच सीएम केजरीवाल ने दी धरने पर बैठने की चेतावनी। वोटिंग से पहले एआईएमआईएम प्रत्याशी ने छोड़ा चुनावी रण, बीजेपी के निशिकांत दुबे की बड़ी टेंशन। गरीबों का खून चूसने वाले माफियाओं को खत्म करके रहेंगे, बोले योगी आदित्यनाथ। इंडिया की सरकार बनते ही ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे कोई भी संविधान की शपथ का अपमान करने से पहले 10 बार सोचेगा, बोले राहुल गांधी। पीएम मोदी और ओपी धनखड़ के बीच गुफ्तगू से बड़ी हरियाणा की सियासी तापिश। महंगे वकील को राज्यसभा भेजने के लिए मालीवाल को लेकर हो रही नौटंकी, भाजपा का बड़ा बयान। माफिया की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए सपा को दे दीजिए अगले 25 वर्ष की स्वतंत्रता, बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। मोदी का परिवार भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, बोले दिग्विजय सिंह। तेजस्वी यादव बोले प्रधानमंत्री महंगाई का मां और बेरोजगारी का बा नहीं बोल पा रहे हैं।
कौशाम्बी लोकसभा सीट पर किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे राजा भैया। 4 जून के बाद इंडिया ब्लॉक के शपथ ग्रहण में पीएम को आमंत्रित करूंगा, बोले उद्धव ठाकरे। अब मैं छुट्टा सांड हो गया हूं, आपके लिए किसी से भी भिड़ सकता हूं, जनसभा में ब्रजभूषण सिंह। मनीष सिसोदिया होते तो शायद मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता, बोली स्वाति मालीवाल। मैं चाहूंगी कि मेरे भाई राहुल गांधी शादी कर लें और उनके बच्चे हों, बोली प्रियंका गांधी। धोनी ने सीएसके की हार के बाद आरसीबी के खिलाड़ियों से नहीं मिलाया हाथ। प्लान बी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीएम मोदी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, बोले अमित शाह। मैं धर्म पर फिल्म बनाना चाहता हूं, यह मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है, बोले नसरुद्दीन शाह। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो ईडी सीबीआई को बंद करने का प्रस्ताव रखूंगा, बोले अखिलेश यादव। मोदी जी के तीसरी बार पीएम बनने के 6 महीने बाद पीओके भारत में होगा, बोले योगी आदित्यनाथ। यूपी में अमित शाह की मौजूदगी में सपा के बागी विधायक मनोज पांडे हुए बीजेपी में शामिल। 5वें चरण में राहुल गांधी, राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी की किस्मत का होगा बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अध्यक्ष के पोस्टर्स पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पोती स्याही। जेल जाओगे बेटा, महिला की जमीन कब्जाने वाले गुंडे से फोन पर एमपी के मंत्री राकेश सिंह। ये कैसी चोटें हैं जिनका असर 4 दिन के बाद होता है, स्वाति मालीवाल को लेकर आतिशी का बड़ा बयान। दिल्ली सीएम को पुलिस ने बीजेपी मुख्यालय पहुंचने से पहले रोका, उन्होंने खत्म किया मार्च। संजय राउत का बड़ा दावा, बोले 4 जून को बीजेपी की सरकार जा रही है। सांसद बनने पर एमपी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिल जाए तो बेहद खुशी होगी, बोली कंगना रनौत। ब्रजभूषण शरण सिंह ने गलती से एके शर्मा को कहा यूपी का मुख्यमंत्री, वीडियो हुआ वायरल। मेरा कोई वारिस नहीं, 140 करोड़ देशवासी ही मेरे वारिस हैं, दिल्ली में चुनावी जनसभा में बोले पीएम मोदी। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच सीएम केजरीवाल ने दी धरने पर बैठने की चेतावनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को भाजपा मुख्यालय की तरफ विरोध मार्च निकालने से पहले यहां आप मुख्यालय पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस उन्हें जहां तक जाने देगी वे जाएंगे और फिर आधे घंटे के लिए वहीं बैठ जाएंगे, और यदि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता तो यह भगवा पार्टी की हार होगी। इसी के साथ आपको बता दें उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको मिटाने का मन बना लिया है। उन्होंने ऑपरेशन झाड़ू नाम का एक ऑपरेशन शुरू किया है। मुझे इसके बारे में कैसे पता चला, कई लोग प्रधानमंत्री से मिलते हैं और उनमें से कुछ हमें भी जानते हैं। उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने हमें यह बताया। वहीं मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सबका यही कहना है कि प्रधानमंत्री ने आपके बारे में बात की और कहा कि आप तेजी से उभर रही है और पूरे देश में लोग उसके काम की सराहना कर रहे हैं। आने वाले समय में राष्ट्रीय और राज्यों के स्तर पर आप भाजपा के लिए गंभीर चुनौती हो सकती है, इसलिए भाजपा यह जानती है और कहती है कि इस पार्टी को तुरंत मिटा देना चाहिए। वहीं केजरीवाल ने कहा कि ऑपरेशन झाड़ू के तहत आपके वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में आपका बैंक खाता सीज किया जाएगा। वहीं ईडी ने अदालत में कहा कि वह चुनाव के बाद आपका बैंक खाता सीज करेंगे, वे आप पार्टी का कार्यालय भी खाली करवा लेंगे। तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, मोदी सरकार ने 10 साल में बिहार के लिए कुछ नहीं किया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को आरोप लगाया कि पिछले चुनाव में बिहार के लोगों ने 40 सीटों में से 39 सीट एनडीए को दी थी, लेकिन मोदी सरकार ने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। इसी के साथ आपको बता दें उन्होंने इस दौरान अपने बिहार के 17 महीने के कार्यकाल में कई वादे पूरा करने की बात भी कही थी, लेकिन छपरा में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब तो यहां के निवर्तमान सांसद और भाजपा के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी कहने लगे हैं कि मोदी जी का चेहरा देखकर वोट दें। वहीं तेजस्वी ने रूडी को असफल सांसद बताते हुए कहा कि आखिर मोदी जी को क्यों वोट दें। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने बिहार के लिए कोई वादे भी पूरे नहीं किए हैं, न कि विशेष पैकेज दिया और न ही पटना विश्वविद्यालय को नेशनल विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि उन्होंने बिहार और सारण के लिए क्या किया है कि लोग उन्हें वोट दें। 5 किलो अनाज मुफ्त में केवल दे रहे हैं और भाजपा के नेता उसी की चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो 10 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा। तेजस्वी ने राजद के घोषणा पत्र को दिखाते हुए कहा कि पिछले समय बिहार में 17 महीने सरकार में रहे और 2020 विधानसभा चुनाव में किए वादों को पूरा किया।
5 लाख नौकरियां दी गईं। उन्होंने पत्रकारों के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से संबोधित एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि राम हृदय में रहते हैं और सभी के मन में राम हैं, उनसे हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है।